23 जनवरी से देश भर में एक नया टेलीकॉम रूल लागू होने जा रहा है, जिसका फायदा देश भर के सभी यूजर्स को मिलने जा रहा है। जी हां, इसका फायदा आप सभी को मिलने जा रहा है। सरकार की टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई ने अपने 12वें संशोधन में एक नया नियम बना दिया है, जिसे सभी कंपनियों में खलबली मच चुकी है। चाहे वह रिलायंस जियो हो, एयरटेल हो या फिर वोडाफोन क्यों ना हो, इन सभी टेलीकॉम कंपनियों को अब यह अनिवार्यता लागू कर दी गई है। बता दें कि इससे करोड़ों उन ग्राहकों को सबसे बड़ा फायदा होने वाला है जो कीपैड वाला फ़ोन यूज़ करते हैं, साथ ही साथ जो डाटा का इस्तेमाल नहीं करते हैं उन्हें भी इससे बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। और यह बेनिफिट इन सभी यूजर्स के लिए, देश भर के सभी यूजर्स के लिए 23 जनवरी से शुरू हो जाएगा, क्योंकि भारत सरकार ने ट्राई के अपने नियमों में संशोधन करने के साथ ही नए साल से इसे लागू करने की योजना तैयार कर ली है। और इसको लेकर के अब कंपनियों को महज 23 दिन की मोहलत दी गई है, जिसे कंपनियों को अब लागू करना बेहद अनिवार्य हो चुका है। और इससे अब लाखों करोड़ों का फायदा उन यूजर्स को होने जा रहा है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो कंपनियों को इससे भारी घाटा भी होने जा रहा है। बात कर लें कि देश भर में 15 करोड़ से ज़्यादा ऐसे यूजर्स हैं जो कि कीपैड वाला फ़ोन यूज़ करते हैं, और इससे भी बड़ी तादाद में ऐसे यूजर्स हैं जो 2 सिम यूज़ करते हैं, जिनकी संख्या लगभग 40 करोड़ के आसपास है। जो 2 सिम वाला फ़ोन यूज़ करते हैं, एक से वह इंटरनेट यूज़ करते हैं और एक से वह कॉलिंग फीचर्स के लिए उसको रखते हैं। ऐसे में अब तक कंपनियों के आंकड़ों के अनुसार अगर देखा जाए तो यह ज़रूरी था कि रिचार्ज कराने पर 2 GB मिनिमम डाटा मंथली यानी कि 28 दिन के रिचार्ज में देना ही लेना पड़ता था, जिसका कोई उपयोग ना होने के बावजूद यूजर्स को इसका भारी पैसा, मोटा पैसा कंपनियों को चुकाना होता था। लेकिन अब इसकी अनिवार्यता ख़त्म की जा रही है, क्योंकि अब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दिसंबर से नवंबर माह के बीच कराए गए अपने सर्वे में इस बात की जानकारी दी कि 55 करोड़ यूजर्स इससे प्रभावित हो रहे थे। और उन यूजर्स ने साफ तौर पर अपनी चिंता जाहिर की थी कि उन्हें बिना डाटा का यूज़ किए भी डेटा के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे हैं। और हालांकि आपको बता दें कि पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसे प्लान भी थे जिन्हें डाटा से अलग रखा जाता था, लेकिन बाद में आकर के कंपनियों ने इन प्लान को ख़त्म कर दिया है। और इसी वजह से अब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इन्हें आड़े हाथों लेते हुए 23 जनवरी से सभी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के लिए यह रूल बेहद अनिवार्य कर दिए हैं। क्या है यह रूल, किस तरह से अब इससे यूजर्स को फ़ायदा होने वाला है। 40 करोड़ और प्लस 15 करोड़ यानी कि कुल बात करें तो 55 करोड़ यूजर्स को इसका फ़ायदा मिलने जा रहा है। और इसका फ़ायदा आप कैसे उठा सकते हैं, चलिए उस पर भी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, अगर आप 2 सिम यूज़ करते हैं तो पूरी संभावना यही है कि आप एक मोबाइल फ़ोन में रिचार्ज कराना चाहते होंगे जिसमें आपका नेट चले, और दूसरे एक ऐसी सिम होगी जिसमें आपकी वह सिम सिर्फ एक्टिव रहे और उसमें सिर्फ इनकमिंग आपकी बनी रहे, ऐसी आप उम्मीद रखते हैं। और इसी चीज़ के लिए आपको हर महीने कम से कम 228 दिन के लिए 200 रुपये तक चुकाने ही पड़ते हैं, चाहे आप उस सिम का यूज़ करें या ना करें, या फिर आप उस सिम में सिर्फ और सिर्फ रिसीविंग के लिए रखते हैं, फिर भी आपको 200 रुपये देने ही देने पड़ते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होने जा रहा है। ट्राई ने नवंबर-दिसंबर माह में कराए गए सर्वे के मुताबिक कहा है कि 55 करोड़ ऐसे यूजर्स हैं जिन्हें इंटरनेट की ज़रूरत ना होने के बावजूद कंपनियां जबरन उन्हें इंटरनेट देती हैं, और उसका यूज़ ना होने के बाद भी लोगों को उसका कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन अब ट्राई ने अपने सर्वे के बाद इस बात की अनिवार्यता को ख़त्म कर दिया है, और इसके साथ ही सभी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश देते हुए यह कहा है
कि अब सभी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां 23 जनवरी से अपने वह प्लान लॉन्च करेंगी जिसमें सिर्फ कॉलिंग और मैसेजिंग के फीचर्स भी उपलब्ध होंगे, यानी कि इससे रिचार्ज प्लान की दरों में कमी आने वाली है और इसका फ़ायदा कुल 55 करोड़ यूजर्स को मिलने वाला है। बता दें कि सिम फ़ोन यूज़ करते हैं, इसके लिए अनिल कुमार लोहाटी ये हैं ट्राई के चेयरमैन। ट्राई भारतीय संस्था है और भारत सरकार की इस संस्था का सारे उपभोक्ताओं का डाटा होता है जो इंटरनेट और इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनके लिए यह सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर के चेयरमैन ने यह बात जानकारी रखी है। उन्होंने यह कहा है कि एसएमएस और कॉल के लिए अलग से टैरिफ वाउचर लाना सभी कंपनियों के लिए कंपलसरी कर दिया गया है। यानी कि अब अगर सीधी बात करें, मोटा मोटी बात करें, तो अगर आप इंटरनेट नहीं यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। यानी मोबाइल के रिचार्ज जो हैं वो आपके फ्री एक तरह से हो जाने वाले हैं। और बता दें कि एक सिम से अगर आप इंटरनेट चलाते हैं या फिर आपके घर पे अगर वाईफाई लगा हुआ हो तो इसके बावजूद आपको अब तक महंगा रिचार्ज प्लान कराना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन अब इस चीज़ को बंद करने के साथ ही कंपनियों को बड़ा झटका लग रहा है, क्योंकि कंपनियां अब तक बिना डाटा उपयोग किए भी यूजर्स से वो पैसा वसूल ले रही थी, लेकिन अब कंपनियां ऐसा नहीं कर पाएंगे। चाहे आप कीपैड यूजर्स हों या फिर आप स्मार्टफोन यूजर्स हों, अगर आप नहीं चाहते हैं तो आपको इंटरनेट का कोई भी पैसा एक्स्ट्रा नहीं पे करना होगा। ये कि बहुत बड़ी बात है। हालांकि आपको बता दें कि इस खबर के आने के साथ ही ट्राई ने साफ कर दिया है कि अब 1 महीने का मोहलत भी नहीं बची है और जल्द से जल्द सभी टेलीकॉम कंपनियां अपने वॉइस और एसएमएस सेवाओं के लिए मोबाइल पैक लॉन्च करें और लॉन्च करने की अनिवार्यता जल्द ही शुरू होने वाली है। ऐसे में अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन में रिचार्ज का इंतज़ार कर रहे हैं तो आपके प्लान की वैलिडिटी के साथ ही सस्ते रिचार्ज प्लान आपको 23 जनवरी से पहले देखने को मिल सकते हैं, चाहे वह कंपनी कोई भी हो। हालांकि इस चीज़ को लेकर के कंपनियों ने काफ़ी विरोध भी किया। कंपनियों का यह मानना है कि इससे उन्हें बड़ा घाटा हो सकता है और ट्राई के लेकिन आंकड़ों के आगे और ट्राई के निर्देशों का पालन करना अब इन सभी कंपनियों के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी बन चुका है और इसीलिए इन कंपनियों के अंदर एक और बात स्पष्ट हो चुकी है कि अब इन्हें अपने रिचार्ज प्लान में कटौती करनी होगी, चाहे वह मंथली रिचार्ज प्लान कर रहे हों, तिमाही, छमाही या फिर सालाना रिचार्ज प्लान हो, लेकिन उन्हें ऐसे रिचार्ज प्लान जारी ही करने पड़ेंगे जिसमें कॉलिंग और सिर्फ मैसेजिंग के चार्जेस लिए जाने वाले हैं। यानी कि इससे काफ़ी अहम नुकसान कंपनियों को, तो इससे काफ़ी बड़ा फ़ायदा यूजर्स को मिलने जा रहा है। बता दें कि इस तरह से अब तक ये कंपनियां 15 करोड़ यूजर्स से लगभग 20,000 करोड़ रुपए तक की फालतू पैसे की वसूली कर रही थी, यानी कि जिसमें इन कंपनियों को सीधे तौर पर फ़ायदा मिल रहा था। लेकिन अब इस 20,000 करोड़ की वसूली पर रोक लगा दी गई है ट्राई की तरफ से और अगर यह कंपनियां ऐसा नहीं करती हैं तो इन पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। दोस्तों, यह खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जय हिंद।